हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोगों के जीके जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस का 10वां दिन है, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे आगे आगे आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि और जितने भी एग्जाम आप जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप ये जो क्वेश्चन है वो आपके उस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये वीडियो हेल्प कर सके। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो देखिए, एशियाई खेल यानी कि जिसको कि एशियन गेम्स भी बोलते हैं। ठीक है, एशियन गेम्स सबसे पहली बार जो भारत में हुआ था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? पटियाला, नई चेन्नई, नई दिल्ली या ग्वालियर? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नई दिल्ली। देखिए, एशियन गेम्स जो है वो क्या है, ये एग्जाम में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए, एशियन गेम्स जो है पहली बार जो हुआ था वो 1991 में यानी कि 1951 में हुआ था। और 1951 में कहाँ हुआ था? वो दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, देखिए दिल्ली में यानी कि भारत में आज तक 2 बार एशियन गेम्स हुए हैं। और कब कब हुए हैं? तो देखिए, पहली बार 1951 और दूसरी बार का हुआ है 1982 में। और दोनों बार कहाँ हुआ है? दोनों बार नई दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। और देखिए, अभी जो कि 2025 चल रहा है, तो 2025 के पहले हाल फिलहाल में जो एशियन गेम्स हुआ है वो कब हुआ है? 2022 में हुआ है। ठीक है, 2022 में, 2022 का हुआ है जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, लेकिन वो 2022 का ही एशियन गेम्स था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो हांगझो में, हांगझो कहाँ पे? चीन में है। चीन में हुआ था। कब से? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि किस ईयर हुआ था। तो हुआ था, देखिए अगर ईयर पूछा जाए कि किस ईयर हुआ था तो 2022 में, सॉरी 2023 में आयोजित किया गया था। लेकिन ये कौन से ईयर का वो खेल था? तो 2022 का था। ठीक है, और कौन सा संस्करण था वो? 19वां संस्करण था। ठीक है, यानी कि अब जो आने वाले, मतलब अब जो आने वाले समय में अगर ये जो एशियाई खेल होगा आने वाले साल में, वो कौन सा होगा? वो 20वां हो जाएगा। ठीक है, और 20वां कहाँ होगा? 2000, देखिए कहाँ कब होगा? तो 2026 में होगा। और कहाँ? जापान के आइची प्रांत और नायोगा में होगा। ठीक है, डेट याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बस ईयर याद रख लेना है कि किस ईयर में हुआ है। 2026 में होने वाला है। और फिर पिछले हुआ था, पिछले बार हुआ था 2022 में। अभी 20वां संस्करण है, पिछला था 19वां संस्करण। ठीक है, तो 19वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो हांगजो चीन में हुआ था। और जो 20वां संस्करण होने वाला है वो जापान के आइची और नागोया में होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, जो एशियन गेम्स है वो ओसीए द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद। ठीक है, वो इस एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा आयोजित किया जा सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एशियन गेम्स है, एशियन खेल है, एशियाई खेल है, उसे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो क्या है? एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है एशियाई खेल, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? एशियाड, एशियाड नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या है? एशियाड नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? एशिया के एथलीटों के लिए हर 4 साल में, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सालों में ये होता है, कितने साल में होता है? तो 4 साल में। ठीक है, हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक महाद्वीपीय बहु खेल आयोजन है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम उसको किसी और दिन, अगर कभी आएगा, कभी इस तरह का क्वेश्चन आया तो उस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, भारत सरकार अधिनियम
ठीक है। 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? देखिए, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, उसके पीछे यानी कि उसके सिर्फ मतलब उसके जो बना था, उसका आधार जो बना था, उसके सिफारिश के पीछे कौन कौन व्यक्ति था? तो कौन कौन व्यक्ति था? ऑप्शन में क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो और एडविन मोंटेमो, दूसरा है लॉर्ड इरविन और एडविन मोंटेमो, तीसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेमो, और चौथा है लॉर्ड कर्जन और एडविन मोंटेमो। तो देखिए, इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब देखिए, 1919 में जो भारत का वायसराय था वो कौन था? वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इससे भी ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेमो। इसके बारे में देखिए, हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है उसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो कब हुआ था? वो 1919 में हुआ था। या फिर ये बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है उसे हम किस और नाम से जानते हैं? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। उसका उद्देश्य क्या था? तो जिसका उद्देश्य भारत में, देखिए इसका उद्देश्य क्या था? भारत में भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाना था। पहले क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश का जो शासन था उस टाइम, तो भारत के लोगों का जो भागीदारी था उस शासन में बहुत ही कम था। तो उसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये सुधार किया गया हमारे कानून में। उस टाइम जो ब्रिटिश कानून था उसमें सुधार किया गया। और ये लागू कब हुआ? ये 1921 से लागू हुआ था। देखिए, इसमें क्या क्या हुआ था। इसी में देखिए, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल यानी कि राज्य परिषद और केंद्र विधान परिसभा जो है वो स्थापित की गई। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र में जो पहली द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित की गई वो कब की गई है? तो क्या हो जाएगा? 1919 में किया गया था। ठीक है, और देखिए इसके बारे में एक चीज और है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया और इसे निराशाजनक और असंतोषजनक बताया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी से संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन में क्या क्या अनुच्छेद? 330 से 338, 315 से 323, 300 से 320 और 210 से 219। तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 315 से 323। ये जो है हमारे संविधान के भाग कितने में आता है? भाग 14 में। ठीक है, किस में आता है? भाग 14 में आता है। देखिए, इसके बारे में हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि भाग 14 में तो आता है, भाग 15 में क्या आता है? तो भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में आता है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है, जिसके बारे में 324 से 329 तक दिया गया है, जो कि है चुनाव आयोग के बारे में। भाग 15, लेकिन फिलहाल हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भाग 14 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि यूपीएससी के बारे में दिया गया है, जो कि 315 अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक है। देखिए, इसके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है। देखिए, लोक संघ सेवा आयोग जैसे कि यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक वर्णित है। इसके बारे में हमने पहले बात कर लिया है। ठीक है, अब देखिए भाग 14 क्या है? यह भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड अदर स्टेट से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या? अनुच्छेद 315 से 323 क्या है? इसमें इन अनुच्छेदों में यूपीएससी की संरचना क्या क्या है? यूपीएससी की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति यानी कि यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, उसके कार्य और उनके शक्तियों का उल्लेख किया गया है। कहां से? अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 यानी कि भाग 14 में।
ठीक है, अब देखिए संवैधानिक निकाय क्या है कि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, जिसका अर्थ है कि इसे भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि ये भारतीय संविधान के अंदर ही आता है, भारतीय संविधान के तहत ही आता है, गैर संवैधानिक नहीं है। ठीक है, इनकी शक्तियों और कार्यों को संविधान द्वारा ही परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसका जो शक्ति है, इसका संरचना, इसके कार्य है, इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है, ये सब जो है वो संविधान द्वारा ही परिभाषित किया गया है। सब संविधान में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भर्ती, इसमें क्या यूपीएससी भारत सरकार के विभिन्न पदों के लिए क्या करती है, परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसका यूपीएससी का काम क्या है कि ये भारत सरकार के विभिन्न जो पद होते हैं, उन पदों के लिए जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी पद के लिए यूपीएससी ही परीक्षाओं का आयोजन करती है, लेकिन यूपीएससी भी परीक्षाओं का आयोजन करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो कब से क्रियान्वित, यानी कि कब से ये शुरू हो गया है। ठीक है, कब से ये काम करना शुरू कर दिया है। तो देखिए ऑप्शन में है 2017, 2016, 2015 और 2014। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 2016। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है वो 2016 से क्रियान्वित की जा रही है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में, ये क्या क्या है इसमें। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी कि PMRPY, ये क्या है, कब से शुरू हुई है, 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यह योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 3 साल यानी कि 31 मार्च 2022 तक लाभ मिलता रहा। ठीक है, और देखिए इसका मतलब कि देखिए 31 मार्च 2022 तक यानी कि 3 साल तक लाभ मिलता रहा। इसका मतलब कि इसका जो पंजीकरण हुआ था वो कब हुआ था, 2022 के 3 साल पहले, यानी कि 1 अप्रैल 2019, यानी कि इसका जो पंजीकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान के लिए 2 सालों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की पूर्ति करती थी। इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO में नामांकित किया गया था। इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया गया था और 1 लाख रुपये प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की गई थी। तो देखिए एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। और फिर इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसका जो यानी कि कब तक जो भी जिन लाभार्थियों ने पंजीकरण किया था उसे कितने साल तक इसका फायदा मिलता रहा। तो किसने साल तक इसका फायदा मिलता रहा, 3 साल तक। और कब तक पूछा जा सकता है, तो 31 मार्च 2022 तक। तो इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो पंजीकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2019 को हुआ था, तब 3 साल के बाद 31 मार्च 2022 हो जाता है। तो इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को, नहीं एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 1966 तक जो हुआ था उसमें उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। ठीक है, तो क्या चुनौती थी, युद्धकालीन व्यय और संगठन आवंटन। दूसरा क्या है, सेवा क्षेत्र का आरंभ करना। तीसरा क्या है, डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना। और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। देखिए इसका जो चुनौती था वो क्या था, युद्धकालीन व्यय यानी कि युद्ध
के समय में जो खर्च हुआ था उस टाइम, और संसाधन आवंटन, उस टाइम जो संसाधन की जो कमी थी वो, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1961 से 1966 तक। ठीक है, टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। शुरू कब हुआ था? तो 1951, और लास्ट कब हुआ? तो 2017। ठीक है, और ये योजना आयोग के द्वारा योजना चलाया जाता था। अब देखिए भारत की ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, सिर्फ तीसरी नहीं, जितने भी पंचवर्षीय योजना है सबका मुख्य उद्देश्य जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। ठीक है, यानी कि कृषि और औद्योगिक दोनों था, उद्योग दोनों को बढ़ावा देना था। लेकिन देखिए क्या हुआ कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। अब देखिए जब भी किसी दूसरे देश से युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ गिरावट आती ही है, और उस टाइम भारत का जो स्थिति था वो अभी के मुकाबले उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, क्योंकि उस टाइम तुरंत हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, और हम लोग अपने देश को विकास करने की कोशिश, अपने देश का विकास करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए पंचवर्षीय योजना भी चलाया जा रहा था, ठीक, ताकि अपना देश विकास कर सके। लेकिन 1962 में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था, 1962 में भारत चीन युद्ध के वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, और क्या हुआ? रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि इसी युद्ध के वजह से। ठीक है, अब देखिए समय अवधि है, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है 1961 से 1966 तक है। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आर्थिक विकास को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए चुनौतियां क्या है, अभी हमने पढ़ा कि 1962 में भारत चीन युद्ध और अर्थव्यवस्था में कमजोरियां। ठीक है, यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, 1962 क्या क्या चुनौतियां थी कि भारत, ये 1964 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था और अर्थव्यवस्था में जो कमजोरी उजागर हुई थी, ये दोनों चुनौती था। ठीक है, ध्यान इसका कहाँ चला गया? अभी हमने बताया कि ध्यान इसका कहाँ चला गया? रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित हो गया। तो ध्यान कहाँ गया? रक्षा उद्योग और भारतीय सेना पर ध्यान केंद्रित किया गया। और देखिए इसका परिणाम क्या हुआ? तो योजना के लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया। ये तो देखिए जो सबसे असफल योजना रहा वो कौन सा रहा है? 1961 से 1966, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है सबसे ज्यादा असफल रहा? तो कौन सा रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है सबसे ज्यादा असफल रहा। और देखिए उसी वजह से 1966 के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने वाली थी उसको क्या बोला गया? उसे 3 साल के लिए, यानी कि 1966 से 1969 के बीच एक योजना अवकाश चलाया गया। ठीक है, यानी कि वो जो योजना था उसका अभी फिलहाल 3 साल के लिए उसे अवकाश दिया गया। कब? 1966 से 1969। ये भी पूछा जाता है कि पहला योजना अवकाश जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1966 से 1969। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है तीसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। तो पहले तो यह आ सकता है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और अर्थव्यवस्था में सुधार करना। ठीक है, दूसरा क्या था कि ये कब से कब तक हुआ था? तो 1961 से 1966 तक हुआ था। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। और किस पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, हाँ ठीक है, बस इसमें इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।